दोस्तों अल्लाह के लिए अल्लाह के करीब आ जाएं, अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ दें। अल्लाह ताला के लिए सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने माल, औलाद, अपने घर बार सब कुछ छोड़ कर निकल गए। सहाबा अल्लाह ताला के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ देते थे। हमें तो चाहिए था कि हम भी अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानें दे दें, अल्लाह के दीन के लिए अपनी चीज़ों से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत छोड़ दें। लेकिन अल्लाह ने हमसे ये चीज़ें नहीं मांगी, हमें उस दौर में ज़िंदगी नहीं दी कि हमें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़े। अभी मुश्किल दौर सिर्फ ये है कि हमें इन सारी चीज़ों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुनाह को छोड़ना है। क्या हम अल्लाह के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को हम इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं कि उसका एक हिस्सा भी हम अल्लाह के लिए ना लगाएं? अल्लाह का तो हुक्म है कि अब तुम्हारे जिस्म का एक एक जो बाल है ना, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलता है और अल्लाह को सजदे करता है। फिर आप क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने आपको जो ज़िंदगी दी है उसकी अहमियत क्या है? आप अल्लाह के दीन के लिए क्या छोटे से गुनाह को भी नहीं छोड़ सकते? उस वक्त को याद करें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रातों को उठ उठ कर रोया करते थे, अपनी नींदों को कुर्बान किया करते थे। उम्मत के एक एक नौजवान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं की है कि अल्लाह उसकी बख्शिश कर देना, अल्लाह मेरी शफाअत उसे नसीब करना, अल्लाह ताला मेरी उम्मत पे एक साथ अजाब मत बरसाना। अगर हमारे लिए दुनिया में कोई ये चीज़ें करे तो हम उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जाना तक नहीं, हमें देखा तक नहीं, फिर भी हमारे लिए दुआएं की, इतनी मोहब्बत करते थे। क्या आप अल्लाह के लिए इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते? क्या आप अल्लाह के लिए थोड़े से गुनाहों को नहीं छोड़ सकते? क्या आप अल्लाह के लिए नमाज़ें पढ़ना शुरू नहीं कर सकते? लोग अगर आपकी बुरे वक्त में मदद कर देते हैं तो फिर जिस तरह वो इंसान चाहता है आपको अपनी उंगलियों पे नचाता है, लेकिन अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होता है फिर भी आपको नेमतें देता है। आपकी बातों का अल्लाह ताला को बुरा लगता है फिर भी नेमतें देता है। अल्लाह ताला को लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के पास बेटा है, अल्लाह ताला को इस बात का कितना बुरा लगता है, जबकि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और ना ही अल्लाह ताला किसी से जने और ना ही अल्लाह ने किसी को जना है, लेकिन फिर भी अल्लाह आपको नेमतें दे रहा है। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है कि आपके गुनाहों के बावजूद आपको पकड़ नहीं करता। आप जो गुनाह छुप कर करते हैं उसे लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, उस पर पर्दा डालता है। अल्लाह आपको कितना अपना मानता है। अल्लाह के नबी कितनी मोहब्बत करते थे हमसे। क्या हमारे दिल से ये एहसास ख़त्म हो गया है? क्या हमें आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नहीं चाहिए? क्या हम नहीं चाहते कि हम उनके पड़ोसी हों? क्यों हम कोशिशें नहीं करते हैं? अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ दें, अल्लाह से मोहब्बत करें। दुनिया में कुछ नहीं रखा है। आप दुनिया कमाने के लिए इतना ही वक्त लगाएं जितनी की ज़रूरत हो। कुछ वक्त तो अल्लाह के लिए निकालें, कुछ वक्त तो दीन के लिए निकालें, कुछ वक्त तो दीन के लिए अपने लगाएं, ताकि इसका अज़र आपको इंशाअल्लाह आखिरत में मिले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीन की बातों को सुना करें, दीन की बातों को पसंद किया करें और दीन की तरफ आने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ और पुरसुकून हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करें इंशाअल्लाह, आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।